अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जहां तक के साथ में आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज नैब में दोबारा पेश हुए हैं। ये जो है वो JV ओपल एक कंपनी जॉइंट वेंचर था, उस केस में आज वो दूसरी बार पेश हुए हैं। इस केस का पस मंज़र मैं पहले आपको बता दूं ताकि जब हम आगे बात करें तो उसका पूरा जो है वो जो हमारा मकसद है बात करने का वो समझ में आ सके। एक तो ये कि ये जो JV ओपल जॉइंट वेंचर है ये असल में इस सिलसिले में 19 मई को 2019 में बिलावल भुट्टो को ज़रदारी को एक नैब की जानिब से नोटिस जो है वो जारी किया गया था और उनमें कहा गया था कि वो 29 मई को एहतसाब अदालत में पेश हों। एहतसाब अदालत में बिलावल भुट्टो ज़रदारी 29 मई को पेश हुए, जिस पर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ था और पुलिस का लाठी चार्ज हुआ। नतीजे में हमने देखा कि उस दिन इस्लामाबाद में जो वो इस्लामाबाद का बहुत ही गर्म दिन था सियासी हवाले से। 12 जून 2019 को बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जो सवालनामा नैब की जानिब से दिया गया था उसको उन्होंने डिटेल में जवाब बना के नैब को जमा करवा दिए थे। 20 दिसंबर 2019 को एक बार फिर नैब की जानिब से इसी केस के मुतालिक उन्हें नोटिस जारी किया गया। इस बार बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो नैब में पेश नहीं हुए, उनके वकील ने उनकी तरफ से जवाब दाखिल करवा दिया और इस बार जो है वो आज फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी नैब के रूबरू पेश हुए हैं। इस केस का पस मंज़र ये है कि 2011 में ज़रदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और बैरिया टाउन के मुतल्लिक़ एक जॉइंट वेंचर हुआ था, जिसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस केस का ना ही कोई जाली अकाउंट से ताल्लुक़ है और ना ही करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ कोई इसका ताल्लुक़ है। उनका ये भी कहना है कि नैब आर्डिनेंस जो है उसके जो कानून हैं वो इस कंपनी या जॉइंट वेंचर है इसके दायरे में नहीं आते और अमली तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ज़रदारी ग्रुप ऑफ कंपनी से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आज जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी नैब के रूबरू पेश होने के बाद जब वापस आए हैं, मीडिया से उन्होंने बातचीत की है, तो उसमें आज उन्होंने एक बड़ी मानाखेज़ बात की है। वो उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया तो उनके पीछे आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो उनकी हमशीरा हैं छोटी, वो पार्टी के सारे मामला संभालेंगी। आज पहली बार इस तरह महसूस हो रहा है कि ऐसा लगता है कि जिस तरह नैब ने वो पेश हुए और उन्होंने जो बिहेव किया है उससे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से इन ख़दशात का इज़हार किया गया। अगर वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी गिरफ़्तार हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामा है उसमें हमें एक बार फिर बड़ी हद तक गर्मी नज़र आएगी। लेकिन उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो ताने बाने जो उन्होंने जो बात की और उसके बाद जो सूरत-हाल पैदा हुई उससे ऐसा लगता है कि वाकई जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आने वाले दिनों में इस बात के कभी इम्कान आते हैं कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए। वो इस तरह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज जब नैब के रूबरू पेश हुए, उन्होंने मीडिया टॉक की, उसके बाद हमने देखा कि आज एहतसाब के जो मावन हैं शहजाद अकबर साहब, वो इसी पीछे मेरे पीछे आपको पार्लियामेंट हाउस नज़र आ रहा है, वहाँ मीडिया गैलरी पर आकर उन्होंने मीडिया टॉक की। आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने आज ये बात कही कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बच्चे बन रहे हैं और इस तरह की वो बातें कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो हैं वो बातें उन्होंने की। लेकिन असल में इशू यह है कि मरीम नवाज़ जब गिरफ़्तार हुई थी उनसे भी एक दिन पहले इन्हीं शहजाद अकबर साहब और फिरदौस आशिक आवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इस तरह की इशारा उन्होंने दिया और नतीजे में वो दूसरे रोज़ गिरफ़्तार हो गई। आज जब शहजाद अकबर की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो एक तरफ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जो जिन ख़दशात का इज़हार किया गया वो, और जब शहजाद अकबर साहब ने जो बातें की इससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मुमकिन है कि जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाए। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर हम जो है वो एक बात ये देख रहे हैं कि अगर इस तरह किया जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बात कही जाती है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक अवामी राब्ता मुहिम की उसका ऐलान करते हैं तो हम देखते हैं कि नैब की जानिब से नोटिस का अजरा शुरू हो जाता है।
इस बार तो ऐसा लगता है कि वाकई इस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है। अब जब एक तरफ हुकूमत कहती है कि नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, हुकूमत का उससे आए न जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर वो खुद मुख्तार इदारा है तो एहतसाब के जो मावन खुसूसी हैं वो क्यों आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हुकूमत खुद अपने आप को जो है वो सारे मामलात में मुतनाज़ा बनाना चाहती है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम लीडर जिन्होंने अपनी इस पूरी जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में कदम रखा और कोशिश उन्होंने की कि अपनी पार्टी को बेहतर बनाएं, उनकी तंजीम साजी करें, उन्होंने एक नया जो है वो चेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनाया। इससे पहले आसिफ अली जरदारी जो इसी मेरे पीछे ऐवान सदर नज़र आता है, उन दिन जब वो 5 साल सदर रहे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने बिल्कुल तनहा छोड़ दिया था और नतीजे में हमने देखा कि एक ज़बरदस्त किस्म का जो पार्टी के अंदर बहरान पैदा हुआ। चंद जरदारी साहब के वो लोग थे जिन्होंने पार्टी को जो है वो यरगमाल बनाया हुआ था और नतीजे में पार्टी के अंदर कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि आप किसी से सवाल भी कर सकें। इस बार जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने टेक ओवर किया अपनी पार्टी को और उसकी तंजीम साजी की, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अपने रवाबित बेहतर किए, उन्होंने अपना एक जो पार्लिमानी सियासत है उसमें अपनी पोजीशन बेहतर की। इस सूरत हाल में अगर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो ये समझा जाएगा कि एक बार फिर हुकूमत उन्हीं जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आती है और उनका अपोजिशन का ये इल्ज़ाम भी दुरुस्त साबित होगा कि नैब जो है वो न्याजी का गठजोड़ है। तो आज इस सूरत हाल में जो जिस तरह के जो चांसेस हैं, इम्कान आते हैं, इस बात को कतई जो है वो मुस्तरद या रद्द नहीं किया जा सकता कि शायद बिलावल भुट्टो को आने वाले दिनों में उनके गर्द गहरा तंग हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।